स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बादल, जो कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता है। उसके लगभग आखिरी पैराग्राफ तक हम पहुंच गए हैं और आज हम इसे लगभग कंप्लीट कर लेंगे, लगभग क्या कर ही लेंगे। तो हमने इससे पहले पढ़ लिया था सब कुछ और आज हम शुरू करेंगे वो है व्योम बेली से। तो व्योम बेली ताराओं में गति, चलते अचल गगन के गान, हम अपलक तारों की त्रंदा, ज्योत्सना के हिम, शशि के यान। तो यहाँ पे बादल जो है वो कहते हैं हम आकाश की बेल हैं, यानी कि जिस प्रकार बेल जो है वो आश्रय पाकर चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार बादल भी जो है वो संपूर्ण आकाश में फैले हुए हैं। हम नक्षत्र अर्थात तारों की गति हैं। तो जिस प्रकार जब तारों के मध्य जब बादल हैं चलते फिरते दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है मानो तारे जो हैं वो स्वयं चल फिर रहे हैं। अतः बादल जो है वो तारों की गति है। आगे कह रहे हैं चलते अचल, अचल मतलब पर्वत। तो हम जो है चलते हुए पर्वत हैं। आकाश में बड़े बड़े जलधर यानी कि बादल जो है बड़े बड़े पर्वतों के समान इधर उधर आते जाते दिखाई देते हैं। गगन के गान, सेकेंड लाइन में गगन के गान, हम जो है गगन के यानी कि आकाश के गीत हैं। गीत क्यों है कि बादलों की गर्जना ही मानो आकाश द्वारा गाया गया गीत है। हम अपलक तारों की त्रंगा, आगे बादल कह रहे हैं कि हम जो है चमकते हुए तारों का उनीदापन यानी कि तंद्रा है। जब बादल तारों के सामने आ जाते हैं तो उनकी चमक जो है वो फीकी पड़ जाती है, वो दिखाई नहीं देते। तो हम मानो चमकते हुए तारों का उनीदापन है यानी कि उनकी त्रंदा है। ज्योत्सना के हिम यानी कि चांदनी की बर्फ है, यानी मतलब क्या है कि चांदनी में बिखरे हुए श्वेत बादल बर्फ के समान दिखाई देते हैं। आगे कह रहे हैं शशि के यान, हम चंद्रमा के रथ हैं। तात्पर्य यह है कि आकाश में जब बादल तेजी से चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा जो है उन पर बैठकर भागा जा रहा है, अतः उन्हें चंद्रमा का यान कहा गया है। पवन धेनु रवि के पाशुल श्रम, सलिल अनल के विरल वितान। बादल आगे कहते हैं हम पवन की गाय हैं। धेनु का मतलब होता है गाय, हम पवन की गाय हैं। कहते हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ग्वाला है गायों को हाँक कर ले जाता है, उसी प्रकार वायु भी बादलों को उड़ाकर यहाँ वहाँ ले जाती है। तो रवि के पांशुल श्रम, रवि यानी कि सूर्य, कह रहे हैं सूर्य के मलिन श्रम है, अर्थात जब सूर्य बादलों से ढक जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम ने सूर्य की कांति को मलिन कर दिया है और वह बादलों के पीछे छिपकर अपनी थकान को दूर कर रहा है। आगे कह रहे हैं सलिल अनल के विरल वितान। आगे कह रहे हैं कि हम पानी और गर्मी के झीने झीने शामियाने हैं। पानी और गर्मी, सलिल अनल, सलिल मतलब पानी, अनल मतलब वायु और विरल वितान। तो कह रहे हैं हम जो है पानी और गर्मी के झीने झीने शामियाने हैं। गर्मी और जल के मिलन से ही बादल की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर उन्हें इसे वितान यानी कि शामियाने कहा है। अर्थात गर्मी से जल भाप बनता है और उसी से बादलों का निर्माण होता है, इसलिए बादलों को जल और गर्मी के पतले वितान कहा गया है। हम आकाश रूपी नेत्र के पलक हैं। तो थर्ड लाइन में व्योम पलक, कहते हैं हम आकाश रूपी नेत्र के पलक हैं कि नेत्रों पे जिस प्रकार से पलक उठते और गिरते रहते हैं, उसी प्रकार से बादल भी जो है वो उभरते बरसते और गिरते रहते हैं। जल खग बहते थल, अम्बुदी की कल्पना महान, कहते हैं कि हम जो है आकाश में दौड़ लगाते जल रूपी पक्षी हैं। तो हम चलते फिरते भूखंड हैं और सागर की महान कल्पना है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के बड़े बड़े टुकड़ों के समान बड़े बड़े बादल जब इधर से उधर बहते हुए दिखाई देते हैं तो बादलों की उत्पत्ति सागर से होने के कारण ही उन्हें सागर के महान कल्पना कहा गया है। देखिए जब बादल जो है वो पूरे आकाश में बड़े बड़े भूखंड, जैसे पृथ्वी पर बड़े बड़े भूखंड दिखाई देते हैं जल के बीच में, उसी प्रकार आकाश जैसे नीले आकाश में ये बादल दिखाई देते हैं। मतलब बड़े बड़े भूखंडों के समान, पृथ्वी के बड़े बड़े टुकड़ों के समान जो है बादल वो है इधर उधर बहते हुए दिखाई देते हैं। और अम्बुदी की कल्पना महान, अम्बुदी यानी कि सागर, तो बादलों की उत्पत्ति सागर से होने के कारण ही उन्हें सागर की महान कल्पना कहा गया है। तो यहाँ पर बादल के लिए सूक्ष्म अप्रस्तुत कल्पना, तंद्रा आदि का प्रयोग किया गया है और साथ ही संसार की विभिन्न वस्तुओं में बादलों के रूप के दर्शन में भी कवि का कल्पना यहाँ पे दर्शनीय है और यहाँ पे छायावादी प्रवृत्ति भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट है
धूम धुआरे काजल कारे हम ही बिकरारे बादल, मदन राज के बीर बहादुर पावस के उड़ते मणिधर फणिधर। अब यहाँ पर बादल को कामदेव के सैनिक, वर्षा के सर्प मोहिनी मंत्र, विश्व की बूंद और देवता के रूप में चित्रित किया गया है। तो उसे देख लेते हैं हम। बादल कहते हैं कि हम धुएं के समान धूमिल और काजल के समान काले हैं। धुएं धुआरे काजल काले, तो हम धुएं के समान धूमिल और काजल के समान काले हैं। हम ही बिकरारे बादल, हम ही कामदेव के साहसी सैनिक हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि उड़ते हुए बादल जो है वो धुएं के समान धूमिल तक काजल के समान काले दिखाई देते हैं। हम ही विकराल रूप धारण करने वाले और विकराल गर्जना से संसार को भयभीत करने वाले हैं। हम ही बिकरारे बादल ही जो है विकराल रूप धारण करने वाले और विकराल गर्जना से संसार को भयभीत करने वाले हम ही बादल हैं। ठीक है। मदन राज के बीर बहादुर, मदन यहाँ पे कामदेव को कहते हैं और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम ही कामदेव के वीर सैनिक हैं। कहने का मतलब यह है कि बादल जो है वो कामोद्दीपक होते हैं, अर्थात जब वर्षा काल में काम वासना तीव्र हो जाती है, इसलिए बादलों को जो है वो कामदेव का सैनिक कहा गया है। पावस के उड़ते फणिधर, कहते हैं हम वर्षा के उड़ते हुए सर्प हैं। फणिधर मतलब सर्प, मतलब क्या है कि आकाश में तीव्र गति से उड़ते हुए वर्षा के काले बादल बड़े बड़े काले सर्पों के समान दिखाई देते हैं, जिनके मध्य से झांकते हुए तारागण मणियों के समान दिखाई देते हैं। चमक झमक में मंत्र वशीकर, चहर गहर में विष सीकर। बादल आगे कहते हैं कि हम जो हैं वो चमक और आकर्षण से युक्त मोहिनी मंत्र के समान है। मंत्र वशीकर मतलब चमक और आकर्षण, चमक लिखा हुआ है और झमक में का मतलब है आकर्षण से युक्त, तो चमक और आकर्षण से युक्त मोहिनी मंत्र के समान है। जिस प्रकार वशीकरण मंत्र से लोग वश में हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल भी काम वासना को तीव्र करके लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया है मोहिनी मंत्र कहा गया है। कहते हैं हम छहराती और गहराती विष की बूंदें हैं। नेक्स्ट लाइन में छहर गहर में विष सीकर, हम छहराती और गहराती विष की बूंदें हैं। कहते हैं कभी तो बादल से गिरे जल के बिंदु से मोती बन जाते हैं, तो कभी विष की बूंदें भी बन जाती हैं, क्योंकि सीप में पड़ने से जल की बूंदें जो है मोती के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और जब वही बूंदें जो सर्प के मुख में पड़ती हैं तो वो विष बन जाती है। स्वर्ग सेतु से इंद्रधनुषधर काम रूप घनश्याम अमर। यहाँ पर कह रहे हैं कि बादल जो है वो स्वर्ग के पुल के रूप में इंद्रधनुष को धारण करते हैं। कामना को पूर्ण करने के कारण ही इन्हें कामरूप भी कहा गया है। लास्ट लाइन में देखो कामरूप घनश्याम अमर, क्योंकि कामना को पूर्ण करने के कारण कामरूप कहा गया और श्याम वर्ण होने के कारण बादलों को घनश्याम कहा गया। इसी कारण से बादलों को अमर अथवा देवता भी माना गया है। यहाँ पर क्या है कि कवि ने बादलों को उड़ने वाले सर्प और कामदेव का सैनिक बताते हुए उनकी विशेषता को सिद्ध किया है। पंत जी ने अपनी सुकुमार कोमल कल्पना के द्वारा बादलों को विष सीकर बताकर बुरी संगति के प्रभाव को भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। कहा है कि जैसे बादल जो हैं जिसमें भी बादल की बूंदें जिसमें पड़ेंगी उसी के अकॉर्डिंग वो अपना रूप धारण कर लेती है। जैसे कि सीप में पड़ने पर मोती बन जाती हैं और सांप के मुख में पड़ने पर वो विष बन जाती हैं। तो इसी को यहाँ पर इन्होंने बुरी संगति के प्रभाव को यहाँ पर स्पष्ट किया है। साथ ही भाषा इन्होंने जो है कि इस्तेमाल की है वो है शुद्ध साहित्य खड़ी बोली। अलंकार के अंतर्गत यहाँ पर 6 का अनुप्रास है, जैसे धूम धुआरे काजल कारे बिकरारे बादल स्वर्ग सेतु, यहाँ पर इन्होंने 6 का अनुप्रास इस्तेमाल किया है। और साथ ही इन्होंने रूपक इस्तेमाल किया जैसे कि मदन बहादुर, पावस के उड़ते फणिधर, मंत्र वशीकर, विष सीकर आदि। तो यहाँ पर रूपक है और साथ ही उपमा और पद मैत्री का भी यहाँ पर चमत्कार दर्शनीय। तो ये हमारी बादल नामक कविता थी जो कि पंत जी द्वारा रचित थी और काफ़ी लंबी थी, लेकिन फिर भी हो गई पूरी। अब इसमें ये इतनी ही है, इसके आगे नहीं है। तो आज ये इसकी ख़त्म हो गई है, यही इतनी पोएम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।